हाँ बच्चों, जय माता दी, नमस्ते। ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस में आपको फार्मूले बताए थे, ठीक है। और पहली प्रश्नावली अर्थात सरल त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल और इसके बाद अपवर्त कोणों के हल। तो अपवर्त कोणों में हमने साइन का हल आपको बता दिया था पूरा। अब देखिए उसी के आगे हम आपको जोड़ रहे हैं कास का हल। देखिए यदि मान लीजिए इस रूप में समीकरण मिल जाए, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा, यानी 5 थीटा यहां 4 थीटा यहां, उसी वीडियो से जोड़ रहे हैं। तब आप क्या करते हो, कास के लिए थर्ड पार्ट में चल रहे थे आप, कास के लिए एक बार प्लस चिन्ह लेते हो और एक बार माइनस चिन्ह लेते हो कास के लिए। क्यों? इसीलिए कि क्योंकि दोनों तरफ थीटा, हमें थीटा का मान ज्ञात करना होता है। तो कास में हम एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। और साइन में क्या करते थे, यन के स्थान पर एक बार सम रखते थे, एक बार विषम रखते थे, ठीक है। यन को एक बार सम मानते थे, एक बार विषम मानते थे। जब यन को सम मानते थे तो यन बराबर 2 के रखते थे, और जब विषम मानते थे तो यन बराबर 2 के प्लस 1 रखते थे। ऐसे यहां भी एक बार हमने प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, ठीक है। और यदि tan के रूप में है तो बिल्कुल सरल है। tan के लिए आप जानते हो अगर कहीं होता तो n पाई प्लस थीटा होता, 4 थीटा। अगर ये इस प्रकार से होता तो इसका व्यापक मान ये होता, और जब ये व्यापक मान होता तो हल करने के लिए हमें एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस चिन्ह लेना होता। और यदि tan के लिए होता तो 5 थीटा बराबर n पाई प्लस 4 थीटा। देखिए इसमें एक ही चिन्ह है तो इसको आप साधारण ऐसा कर सकते हो, प्लस का 4 थीटा इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपके ये 2 पार्ट पूरे हो गए, 2 अध्याय। अब आपको इनकी प्रैक्टिस कराए दे रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। अब इनका हम प्रयोग, जो हमने आपको सूत्र बताए, अब इनका प्रयोग हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में आइए बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए पहले प्रारंभ में है कहीं कास थीटा 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0, 2 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इससे हमें व्यापक हल प्राप्त करने। आपका क्वेश्चन होगा समीकरण को हल कीजिए, समीकरण इतने को हल कीजिए, ये क्वेश्चन होगा आपका। उसमें नहीं लिखा होगा कि व्यापक मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन पेपर में एक समीकरण लिखा होगा कि हल कीजिए। अब आपको इसे हल करना है तो आपको हल करने से क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात लाना होगा, जिसके लिए जो हमने आपको कक्षा 9 से 12 तक का त्रिकोणमितीय अनुपातों के फार्मूले डाले हैं उनका प्रयोग यहां आपको करना होगा। हमें एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात यहां लाना है। देखिए यहां कास स्क्वायर है, यहां क्या है, साइन है, तो इनको एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलो आप। देखिए कास स्क्वायर थीटा यहां है, यहां साइन थीटा है, तो आप साइन थीटा को कास में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि साइन के ऊपर वर्ग नहीं है और कास के ऊपर वर्ग है, तो आप इसे साइन में बदल सकते हो। किससे? समकोण त्रिभुज की मूल त्रिकोणमितीय सर्वसमीका से। यानी सूत्र कौन सा प्रयोग होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आप कास स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रख दोगे, आप जानते हो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या लिख दोगे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। अंदर गुणा करोगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0। देखो बच्चों 2 घात समीकरण का रूप ले लिया इसने। अब आप इसे पॉजिटिव करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। देखो बच्चों जब हम यानी आप लोग स्टूडेंट अर्थात कर्ता, जब कर्ता कोई द्विघात समीकरण बनाता है तो बच्चों हमेशा द्विघात पद धनात्मक रखा जाता है। हमें यह करना है, क्वेश्चन में हमें ऋणात्मक दिया हो तो हम फैक्टर वैसे ही कर देते हैं, परंतु देखिए आप द्विघात पद हमारा ऋणात्मक था तो हमने इसको धनात्मक बनाया, तो ये भी चिन्ह हमारे विपरीत हो गए। इसे प्लस किया तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस हो गया। अब देखिए आप ये लिख गया इस रूप में, किस रूप में लिख गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख गया है, लिख गया। तो अब आप इसके फैक्टर करिए, गुणनखंड कीजिए आप इसके। तो गुणनखंड करने में आप माहिर हैं सभी। कैसे गुणनखंड करते हो आप, a और c का गुणा करते हो बच्चों, करते हो तो आप किसका गुणा करोगे, 2 और -2 का गुणा करोगे। तो 2 और 2 का गुणा कितना हुआ, 4।
हो गया। फिर आप जब इनका गुणनफल कर लेते हो तो इसके ऐसे गुणनखंड करते हो जिनका गुणा करने से तो ए सी प्राप्त हो, परंतु जोड़ने से बी प्राप्त हो। क्यों जोड़ने से प्राप्त हो? क्योंकि यहां प्लस का निशान है। अगर यहां प्लस है तो जोड़ने से प्राप्त हो। जैसे हमने इसका गुणा किया तो 2 दूना कितना आया? 4 आया। अब 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको गुणा करने से तो 4 प्राप्त हो, परंतु घटाने से 3 प्राप्त हो। घटाने से क्यों? क्योंकि देखिए यहां ऋण का निशान है तो घटाने से हमें कितना प्राप्त हो? 3 प्राप्त हो। अर्थात 4 के ऐसे गुणनखंड करो जिनको गुणा करने से 4 प्राप्त हो और घटाने से 3 प्राप्त हो। तो आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 होता है, 4 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा। कोष्टक बंद कर दिया ऐसे, देखिए 3 बचेगा और -2 बराबर 0। अब बच्चों जब आप अंदर माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। कॉमन ले लीजिए आप। कॉमन क्या मिल रहा? 2 साइन थीटा कॉमन मिल रहा बच्चों। तो यहां क्या बचेगा? साइन थीटा -2। और यहां कितना कॉमन मिल रहा? +1 मिल रहा है। तो यहां कितना बचेगा? साइन थीटा -2 इक्वल 0। अब कितना आया? साइन थीटा -2 कॉमन मिल गया तो यहां क्या बचा? 2 साइन थीटा +1 बराबर 0। ये बचा करके तो अब आप इसको सरल करिए तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा -2 बराबर 0। तो साइन थीटा बराबर कितना आया? 2। तो बच्चों ये मान नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? आप अच्छी तरीके जानते हो कि साइन का मान -1 से 1 तक होता है। साइन का मान कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। तो -1 से 1 तक ये देखिए 1 से बड़ा है तो ये मान अग्राह्य हो जाएगा, इसको आप छोड़ दोगे। याद रखना साइन का मान -1 से 1 तक होता है, कास का मान -1 से 1 तक होता है और tan का मान -1 और 1 के बीच होता है। ठीक है, खैर अभी आप यही देखिए साइन थीटा डज नॉट इक्वल 2, ये नहीं लिया जाएगा। अब आप इसे करिए 2 साइन थीटा +1 बराबर 0। तो 2 साइन थीटा बराबर कितना आ गया? -1। तो साइन थीटा बराबर गया -1/2। अब बच्चों इसका देखिए मिल गया हमें साइन थीटा बराबर साइन अल्फा। ये तो बच्चों देखिए सब पूरा हाई स्कूल का हाल था, कक्षा 10 का। ये देखिए हमने पहले क्या किया? रेशियो 1 किया, द्विघात समीकरण बना, हमने फैक्टर किया। फैक्टर करने के पश्चात अब आप त्रिकोणमितीय समीकरण ये देखिए जो फार्मूले हमने प्रयोग कराए अब आपने यहां प्राप्त किया है तो यहां केवल हमें फर्स्ट ईयर का प्रयोग करना है। तो ये क्या लिखा है? साइन थीटा बराबर अल्फा x लिखा हुआ है। तो आप क्या देखोगे कि साइन में 1/2 मान कितने अंश का होता है? साइन में 1/2 मान साइन 30 का होता है। आप जानते हो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो आप इसे क्या लिख दोगे? साइन थीटा बराबर साइन -π/6 लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा बच्चों तो आप इसको 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि तीसरे में साइन धनात्मक होता है, वो भी कर सकते हो, गलत नहीं है, वो भी सही है। अब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? थीटा बराबर व्यापक मान आपको बताया था nπ + -1 की पावर n होता है और इंटू अल्फा कितना है? -π/6। तो थीटा बराबर कितना हुआ? nπ प्लस माइनस गुणा -1 की पावर nπ/6। यही बच्चों इसका आंसर हुआ। इस प्रकार से आप ये सरल हल है, पहली प्रश्नावली के हल आपके इसी प्रकार से लगेंगे, द्विघात समीकरण में तोड़ करके और उनको हमको फिर बेसिक प्राप्त कर लेना है, तब हमें इस प्रकार से इनको हल करना है। देखिए पहला हमने आपको बताया, देखिए इसमें आपको साइन का पड़ा। अब देखिए दूसरा देख लीजिए आप कोई क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है साइन 2 थीटा बराबर cos 3 थीटा, मान लीजिए ऐसे कहीं लिखा है साइन 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0। तब क्या करोगे बच्चों? नहीं, साइन 2 थीटा, बेटा बच्चों गलत लिख गया हमसे, साइन 3 थीटा, क्वेश्चन गलत लिख गया है। साइन 3 थीटा बराबर cos 3 थीटा है। अभी आपको बेसिक हल बता रहे हैं हम, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे हल करोगे? देखिए हमने आपको एक बताया द्विघात समीकरण के रूप में बना के। अब देखिए आप मान लीजिए इस प्रकार से मिल गया तो कैसे हल करोगे?
देखिए यहां एंगल समान है, थ्री थीटा एंगल समान है, परंतु इधर क्या है, साइन है, इधर कास है। तो आप क्या लिख दोगे इसे, साइन 3 थीटा। एंगल एक तरफ ले आओ, अपान कास 3 थीटा बराबर 1 लिख सकते हो आप, क्योंकि आप जानते हो साइन अपान कास क्या होता है, tan होता है। तो tan 3 थीटा इक्वल कितना हुआ, 1 हो गया। अब आप जानते हो tan में 1 कितने अंश का मान होता है, 45 अंश का होता है, और 45 अंश tan π/4 से लिखते हो आप, लिखते हो। देखिए tan थीटा बराबर 1 बराबर हो गया tan π/4, tan π/4 हो गया। अब tan π/4 के लिए आप रखिए सूत्र, तो 3 थीटा, tan का व्यापक मान क्या होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है, n पाई प्लस अल्फा होता है। अब 3 का देखिए गुणा इधर आ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 1/3 n पाई प्लस π/4 हल हो गया। ये लिखा होगा समीकरण को हल करो, ये क्वेश्चन होगा बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये भी लग गया, ठीक, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम आपको इनके हल सरल करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है कास स्क्वायर थीटा, समीकरण कास स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 को हल करो। तब आप इसे कैसे करोगे, तो देखिए कैसे करोगे आप, कास स्क्वायर थीटा बराबर आप इसे क्या लिख सकते हो, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये, कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर 60 अंश, क्योंकि कास 60 का मान होता है, आप जानते हो, ठीक है। अब देखिए अभी हमने आपको सूत्र जब बताया था तो उसमें लिखाया था कास स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर अल्फा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा के रूप में त्रिकोणमितीय समीकरण है। तो हम क्या करते हैं व्यापक मान निकालने के लिए, थीटा बराबर 2n पाई प्लस अल्फा कर देते, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, सॉरी n पाई में अल्फा जोड़ देते। तो इसका व्यापक मान क्या होगा, इसका व्यापक मान होगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, अर्थात π/3, क्योंकि आप इसको π/3 लिख सकते हो, आप जानते हो 60 अंश को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। तो ये इसका हल हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपको हमने सब बताए। अब देखो बच्चों, 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन करना जरूर, यदि आपको क्वेश्चन ना आए तो कमेंट करके क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर साइन थीटा tan थीटा -1, बहुत अच्छा है, साइन थीटा tan थीटा -1 समीकरण है को हल करो, ये आपको लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन ना कर पाना तो हमें बताना। अब इसके बाद जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको त्रिकोणमितीय समीकरणों के अपवर्त कोणों के हल बताएंगे, ठीक है। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर, लाइक, ठीक है, और शेयर करिए, हमारा सहयोग कीजिए, जिससे हमारा मन आपको इसी प्रकार से पढ़ाने का और उत्सुक हो। हम पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं, देहात क्षेत्र से हम वीडियो बना करके आप लोगों को सामने पेश कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ हमको जुड़ करके हमारा उत्साह वर्धन करने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।